हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट करें और त्रिकोणमिति में पहले जितना बेसिक बनता है सबको क्लियर करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड तरीका से क्लियर करेंगे और विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। आप लोग भी एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह चैप्टर बहुत वेटेज वाला है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना होता है, पूछता भी है। लगभग 20 से 25 नंबर इस चैप्टर से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए जितने भी 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले लोग हैं वे लोग इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले यहाँ देखिए मार्कर मेरा कुछ नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर हम ले लें। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, गोनोन, अमेट्रोन। ये सब जितने भी 3 को शब्द देख रहे हैं ना, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर, 3 शब्द से मिलकर यानी 3 आपको वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गोनोन, अमेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, और गोनोन का मतलब होता है आपका एंगल, मेट्रोन का मतलब होता है माप, मेजर। इसको माप बोला जाता है, ठीक है ना, मेजर। 3 कोण माप, इसका हिंदी हुआ 3 कोण माप। तो एक बात बताइए आप, 3 को कोण किस में रहता है? त्रिभुज में रहता है। तो देखिए त्रिभुज में मेनली इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तो त्रिभुज के में कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी हम बात करेंगे इसका जब साधारण मतलब में इसका अर्थ निकाला जाता है तो इसका अर्थ होता है 3 कोण की माप। 3 कोण की माप। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है? समकोण त्रिभुज। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब तक यहाँ पे 90 डिग्री चिन्ह नहीं दर्शाइएगा तब तक यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम ले लेते हैं ABC। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, PQR, EFG, कुछ ले सकते हैं, नाम तो भाई नाम है। यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स है। अभी बताइए इसमें आपको 3 गो साइड दिख रहा है, एगो तो ये वाला, एगो ये, एगो ये। ठीक है, ये सबसे बड़े भुजा है ना, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस, बेस का मतलब होता है आधार, आधार। ठीक है, और इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं B से और इसको डिनोट करते हैं H से। आपको बात यहाँ पे खूब अच्छा समझ रहा होगा कि हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग राइट के बारे में जानेंगे। राइट, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको कितना कंडीशन आपको दिख रहा है? 2 गो अभी तत्काल में कंडीशन दिख रहा है। सबसे पहले तो ये कर्ण है, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, एकदम 90 डिग्री के सामने होता है, ये बात समझ गया। उसके बाद यहाँ पे लंब होता है, ये होता है आधार। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टेड बात है कि जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। कर्ण पूरे त्रिकोणमिति आप पढ़ लीजिएगा लेकिन कर्ण उसमें चेंज नहीं मिलेगा आपको। क्या चेंज होता है भाई? तो देखिए लंब जो है ना, कभी कभी यहाँ बन जाता है लंब, कभी कभी यहाँ बन जाता है लंब। यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। कभी लंब बन जाएगा तो कभी आधार बन जाएगा, कभी ई आधार बन, कभी ई लंब बन जाएगा तो कभी ई आधार बन जाएगा। ठीक है, फिर से इसको बताते हैं थोड़ा मिटका के, ठीक है ना। देखिए
अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितना डिग्री फिक्स हो गया? 90 डिग्री। इसका नाम हम ए रख लेते हैं, बी रख ले देते हैं, सी रख ले लेते हैं। ई है एच, आई है आपका पी, आई है कथी बी। अभी एंगल कुछ नहीं दर्शाया है, बात क्लियर है? अब ध्यान से थोड़ा सुनिए, यहाँ 90 डिग्री है और हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बेचारा फिक्स है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए, एंगल ए पर जितना कोण बनता है और एंगल सी पर जितना कोण बनता है, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 90 होना चाहिए। और यहाँ पे 90, तो भाई दोनों 90 और 90 180 होना चाहिए। आप बताइए, तो यहाँ पे क्या हम रख सकते हैं बताइए? यहाँ पे अगर थीटा रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? थीटा का मतलब कोई एंगल ले ले, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे आप बताइए? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए हम बाजार गए और 90 रुपया लेकर गए। कितना रुपया? 90 रुपया। हमने उसमें से 10 रुपया खर्च कर दिया। 10 रुपये खर्च कर दिए। मान लीजिए 10 रुपया का हम बैगन खरीद लिए, बैगन ज़्यादा मशहूर है, बैगन खरीद लिए। तो आपके पास कितना रुपया बचा? 80 रुपया बचा ना। एक्चुअल में 80 रुपये जानते हैं कैसे बचा? ही 90 जितना हम पैसा लिए थे उसमें से ही 10 रुपया हमने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तब 90 में से हम 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, फिर 80 या 10 फिर 90 हो जाएगा। आप झोला में लेकर आइएगा, आप पॉकेट में कौ रुपया रहेगा आपका? 80। तो झोला में 10 रुपया ऑलरेडी है, उस सब्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो 10 रुपया वो आप बागली में 90 रुपया रखा है, 90 या 10 80 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? एक और कंसेप्ट, यहाँ से मान लीजिए हम 20 रुपया खर्च कर दें, तो फिर 90 रुपया में से 20 रुपये घटा देंगे, क्योंकि 90 रुपया मेरे पास था, हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, ना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70 रुपया। और 70 दो फिर 90 रुपये हो जाएगा, 70 20 फिर 90। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह अगर आप खूब ध्यान से देखिएगा तो मान लीजिए हम 100 रुपया खर्च कर दिए तो हमारे पास बचेगा कितना? 90 माइनस 100 रुपया बचेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, अगर हमने थीटा रुपया खर्च कर दिया, थीटा मान लीजिए, मानने में क्या जाता है भाई, थीटा रुपया खर्च किए तो हमारे पास कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। यानी ये बात आप समझ गए, यहाँ पे अगर थीटा रहेगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई भी एंगल मान लीजिए, थीटा पे यहाँ पे मान लेते हैं हम 30 डिग्री मान लेते हैं। थीटा पर कितना डिग्री मान ले? 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा? 90 में से 30 घटाएंगे, क्योंकि ये भी थीटा है। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ हम कितना माने हैं? 30। तो 60 है 30 कितना हो जाएगा? 90। और फिर है 90, 180 हो जाएगा। अब यहाँ थीटा की जगह पर दूसरा कुछ मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 60 डिग्री। तो फिर 90 में से 60 घटाइए तो फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो फिर 30 और 60 90 बात तय है। बोलिए, यानी दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से, अगर हम एंगल ए और एंगल सी को जोड़े तो हमको 90 मिल जाएगा। तो एंगल ए कितना है? 90 माइनस थीटा है। आप प्लस एंगल सी कितना है? केवल थीटा है। प्लस माइनस कैंसिल आउट, 90 मिल जाएगा कि नहीं? हमारा हो जाएगा बराबर। इस बात को समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से? किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए थोड़ा आगे आगे की तरफ चलते हैं। इतना बात आप समझ गए? अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है, यहाँ कथी है? R है। ठीक, ध्यान से सुनिए खूब अच्छा से। ये है कर्ण, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और H से डिनोट करते हैं। ये तो कर्ण हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये थीटा के अकॉर्डिंग है चेंज होता हो जाता है। अगर हम यहाँ थीटा रखें ना, यहाँ थीटा, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, तो थीटा के सामने वाला भुजा हरदम लंब हो जाता है। हरदम लंब, याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला भुजा हरदम लंब होता है, याद करके रखिएगा।
कहे के मतलब ई बा कि अगर है को थीटा बा तो हई लंब हो जाई, तो लंब तहरा मिल जाई। तो बोला कौन आ लंब मिल गई हमरा, तो दू गो जब मिल गई ला तीन गो चीज बढ़ बा, तो आधार हई अपने आप ना हो जाई, हो जाएगा आराम से। अगर हम इसी तरह दूसरा फिगर को देखें, यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर इसी तरह हम दूसरा फिगर को यहाँ पे देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ कते हो जाएगा आर। अगर यहाँ पे थीटा रख दें, यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि इसमें लंब कोण और आधार बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं। हम क्या बोले हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, थीटा के सामने वाला भुजा हरदम लंब हुई, तो थीटा के सामने वाला भुजा ई हो जाएगा, तो ये बताइए लंब हो जाएगा कि नहीं। अभी बताइए लंब मिल गया हमको, अब कोण कभी नहीं बदलता है, तो कोण है सबसे बड़ी भुजा कोण होती है जो कभी नहीं बदलता है। तो लंब और कोण मिल गया, तो जो बच गया सो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना बात आप समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं ऐसे है, ऐसे कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बीटा मान लेते हैं, बीटा, और यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। अगर हम एंगल बी के अनुसार से चलें, एंगल बी के अनुसार से, देखिए एंगल बीटा, सॉरी बीटा के अनुसार से चलें, तो ये आपका लंब ही हो जाएगा। तो इसमें कोई पूछेगा कि भाई लंब बताइए, बेस बताइए और एच बताइए, तीनों आपसे पूछता था। तो आप समझते सबसे पहले खोजिए बीटा कहाँ है। एक बहुआ सा क्वेश्चन है, बहुआ सा, बहुआ बना देगा इस चीज को, बात मान रहा है। बीटा यहाँ है, तो बीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो हई लंब कहाँ हो जाएगा, क्यू आर। तो लंब आप क्यू आर लिख दीजिए। ठीक है, बेस बताइए, जब हई लंब हो जाएगा तो इसको चिन्हित कर लीजिए मन में। तो हई लंब हो गया, तो हई कहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो बताइए आधार हो ना होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, आधार हो जाएगा पी क्यू। आधार को ही बोला जाता है बेस, और डिनोट करते हैं कथी से, बी से। अभी बताइए लंब हई हो गया, आधार हई हो गया, तो कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या हो जाएगा, पी आर। कोई दिक्कत है। अगर यही चीज अगर एंगल थीटा के साथ की जाए, एंगल थीटा अगर बोला जाए कि एंगल थीटा है, उसमें आप पी बताइए, पी, पी का मतलब लंब। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं लंब। आधार, आधार जिसको क्या बोला जाता है, बी, बी। अब कोण, इसको क्या बोला जाता है भाई, एच। अगर बोला जाए कि इसमें भी बताइए एंगल कथी दिया जाए, थीटा, सबसे पहले आप त्रिभुज में जाइए, थीटा देखिए कहाँ है, तो थीटा यहाँ, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू, लंब पी क्यू हो जाएगा। बताइए, बात समझ पा रहे हैं। अब बताइए आधार कौन होगा, जब हई लंब हो गया तो हई आधार हो जाएगा, क्या कि कौन, कौन सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हई लंब हो गया, हई कौन हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर, आधार हो जाएगा क्यू आर। अब कौन तो सबसे बड़ी भुजा होती है, पी आर। बार बार हम बता रहे हैं कि कण कभी चेंज नहीं होता, कण वही रहेगा। देखिए चेंज क्या हो रहा है इसमें, ई कभी लंब बन जा रहा है, तो कभी ई लंब बन जा रहा है, कभी ई आधार बन जा रहा है, तो कभी ई आधार बन जा रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंगल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हम देखते हैं कि निष्पत्तियां कब होती है, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है वो 6 होती है। ठीक है, और 6 वो कैसे होती है, कौन कौन होती है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लियर करते हैं इस चीज को। देखिए साइन को SIN लिखा जाता है, इसका फुल नेम है। ठीक है ना, कॉस को COSIN लिखा जाता है, इसे करके ये सब लिखा जाता है। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, को टेंजेंट है, सेकेंट है, को सेकेंट। ठीक है, जिसको हाफ नेम में बोला जाता है, इसको साइन SIN लिखा जाता है, कॉस बोला जाता है, टेन बोला जाता है, कॉट बोला जाता है, सिक बोला जाता है, कोसिक बोला जाता है। इसको हिंदी नाम साइन को जया बोलते हैं, कॉस को कोटि जया बोलते हैं, टेन को स्पर्श जया बोलते हैं, कॉट को कोटि स्पर्श जया बोलते हैं, सेक को व्युत्क्रम कोटि जया बोलते हैं, और कोसेक को व्युत्क्रम जया बोलते हैं। लेकिन इतना बहसने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया, सही बात है ना, लेकिन आप खूब अच्छा से समझिए, हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। SIN लिखा है ना, यहाँ से ही खत्म हो गया साइन हुआ, बात समझ पा रहे हैं। इसमें CO जोड़ दिया गया है, देखिए इसी में CO को खाली जोड़ दिया गया को, इसको उठा के यहाँ पे ला दिया गया है, बस
यहाँ को इसको उठा कर ला दीजिए, कोसाइन बन जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए आई एन ई को हटा दिया गया, कॉस बन गया है। फिर यहाँ देखिए टेंजेंट है, टेन में जेंट जोड़ दिया गया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अब इसमें खाली को लगा देंगे, यहाँ पे को, एक एक अंतराल के बाद को लगेगा, देख लीजिए इसमें को, इसमें टेंजेंट पूरा उठा के लिया कर रख देंगे, तो को टेंजेंट हो गया। यहाँ से एन जी ई एन टी काट लिया जाता है, यहाँ से हो जाएगा आपका ए एन जी ई एन टी काट लिया जाएगा, यहाँ से आपको कॉट हो जाएगा, सिर्फ कॉट। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड होता है, सेकेंड। अब यहाँ पे को डाल दीजिए, इसको उठा कर ला दीजिए, को सेकेंड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से। यानी साइन है कि पूरा एस आई एन है, तो को डाल दीजिए, को साइन हो जाएगा। टेंजेंट है तो को डाल दीजिए, को टेंजेंट हो जाएगा। सेकेंड है तो को डाल दीजिए, को सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ से बताइए ए एन टी काट दीजिए तो इससे बन जाएगा। यहाँ से आप ए एन टी काट दीजिए तो कोसेक हो जाएगा। या एंगल कथी लिए, थीटा, तो आप सब में थीटा बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल हम बीटा ले लें, अल्फा ले लें, कोई बात नहीं। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसका हिंदी नाम है जया कोटिज्या। जया साइन को बोलते हैं, कॉस को कोटिज्या बोलते हैं, टेन को स्पर्शज्या बोलते हैं। अब इसी को देखिए, टेन को स्पर्शज्या बोलेंगे तो कॉट को कोटि स्पर्शज्या बोलेंगे। अब देखिए ये दोनों इसका रिवर्स कर दीजिए, ये इसका रिवर्स हो जाएगा और ये इसका रिवर्स हो जाएगा। देखिए जया, ठीक है ना, जया का उल्टा को बोला जाता है व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो जया तो साइन का यहाँ देखिए उल्टा हुआ है, तो व्युत्क्रम जया। यहाँ कॉस है, कॉस का हो जाएगा कोटिज्या, तो कोटिज्या का उल्टा करेंगे तो व्युत्क्रम कोटिज्या। बस है आपको याद रखना पड़ेगा। जया, जया का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम जया। ये कथी का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा आपका। इतना बात आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझिए बहुत बारीकी से कि होता कैसे है, बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आखिर में होता कैसे है, रीजन तो होना चाहिए। थोड़ा देखिए यहाँ पे एकदम बहुत मस्त आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। सपोज कीजिए एच है, एच किसी का हम नाम ले लेते हैं। मान लो कि एच हरि के, मान लो कि एच हरि नाम का कोई लड़का है, हरि। यहाँ पे आपका पी, मान लीजिए पवन नाम का कोई लड़का है, पवन, यहाँ पे लिख रहा है पवन, पवन। यहाँ है बी, बी से मान लीजिए बबलू नाम का कोई लड़का है, बबलू, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, एच से हरि कोई लड़का है, पवन कोई लड़का है, अब बबलू कोई लड़का है, ठीक है। तीनों में दोस्ती है, तीनों में क्या है, दोस्ती है, बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। देखिए मान लीजिए पवन हरि के पास जाएगा, दोस्ती है तो भाई पवन हरि के पास जाएगा, एक बार में जोड़ते हैं इसको। पवन हरि के घर जाएगा, पवन हरि में दोस्ती है तो पवन हरि के घर जाएगा। तो पवन जब हरि के घर जाएगा तो पी बाटा एच एगो रिलेशन बनेगा। बात समझ पा रहा है ना। ये बताइए दोस्ती है तो ये इसके घर जाएगा, ये इसके आएगा, ये पवन जाएगा हरि के घर, हरि आएगा पवन के घर। अब पवन भाई जब हरि भाई के घरे जाइहन तो पी बाटे एक रिलेशन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, थीटा। अगर एंगल थीटा ले जाए तो यहाँ पे, बात समझ पा रहा है। लेकिन ये बताइए पवन जब हरि के घरे जाइहन तो पी बाटे एगो एच रिलेशन बनल। अब हरि भी तो पवन के घरे अइहन, तो हरि अइहन पवन के घरे, हरि अइहन पवन के घरे, तो हरि बटा पवन इज इक्वल टू ई आपका कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा। देखिए बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा स्पेस का कमी है, इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से दो रिलेशन आपका बन जाएगा, ये बात क्लियर है। पवन जब हरि के घर जाएगा तो एक रिलेशन बनेगा, हरि पवन के घर आएगा तो एक रिलेशन बन जाएगा, दो रिलेशन। अब देखिए मान लीजिए पवन का दोस्ती है बबलू के यहाँ, एक आदमी का एगो दोस्त नहीं होता है, बहुत सारा दोस्त है, आजकल तो पूछिए मत, आजकल तो 50 गो है। अब पवन जब बबलू के घर आएगा तो ये बताइए पी बाटा बी एगो रिलेशन बन जाएगा आपका, पी बाटा बी, जिसको हम लोग tan थीटा का नाम से जानते हैं। बात समझिए, बात समझ पा रहा है। अभी बताइए दोस्ती है तो क्या बबलू नहीं जाएगा पवन घर, जाएगा,
दोस्ती है तो बबलू भाई पवन के घरे ना जइहन, एकदम जइहन। तो बबलू जब पवन के घर जइहन तो एगो और रिलेशन बन जाई, जाना कि हमने कॉल है कॉट थीटा। आपको याद नहीं करना है, देखिए अपने आप निकल जाएगा। मान लीजिए कि बबलू भाई के दोस्ती बा फिर हरिया से, तो बबलू फिर कहाँ जाएगा, हरि के घर जाएगा। तो बबलू कहाँ जाई भाई, हरि के घर। तो बी बाटे एच एगो रिलेशन बनी जौने हमनी के कहल हला कॉस थीटा। तो का हरिया बबलू के घर ना आई, एकदम आई। हरिया हरिया जब बबलू के घर आई तो एच बटा बी भी एक रिलेशन बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, सेक थीटा बोलेंगे इसको, सेक थीटा। आप देखिए 6 गो आपके सामने है, 6 गो से ज्यादा क्या इस त्रिभुज में बनेगा, नहीं बनेगा। इतना बात क्लियर। चलिए आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं, इतना बात आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअल में यहाँ आपको समझाने के लिए एच हरी माने थे, पी पवन माने थे, या बी बबलू माने थे कि कैसे हो सकता है। अब इसका टेक्निक है, बहुत सुंदर टेक्निक है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको याद कराने के लिए याद हम करा देते हैं। देखिए एक बहुत सुंदर ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। इसको मिटा दें, तब तक थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ देखिए यहाँ खूब शानदार ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, अब पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। बात समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से। इस चीज को जब आप ऊपर से पढ़िएगा ना तो आपको साइन थीटा निकल जाएगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप देख लीजिए खूब अच्छा से। यहाँ पे पी बटे एच आ गया, पी बटे एच देख रहे हैं ना। इसी चीज को जब आप नीचे से पढ़िएगा तो आपको कोसेक थीटा निकल जाएगा, कोसेक थीटा देख लीजिए, है ना। इसको फिर ऊपर से पढ़िए तो आपको कॉस थीटा निकल जाएगा, देख लीजिए बी बटे एच देख रहे हैं ना। यहाँ पे सॉरी मिटा दी इसको, बी बटे एच। नीचे से फिर पढ़िएगा तो हो जाएगा आपको सेक थीटा। इसको जब ऊपर से पढ़िएगा तो ये tan थीटा हो जाएगा, और जब नीचे से पढ़िएगा तो ये cot थीटा हो जाएगा। बात इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छा से। अगर ये याद नहीं है तो एगो भंटूसवा ट्रिक है, भंटूसवा समझते हैं, वो बहुत जल्दी याद है। देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहीं पे थोड़ा स्पेस है। प्रेम विवाह प्यार, प्रेम विवाह प्यार के चक्कर में हम हैं बेकार, के चक्कर, चक्कर अब तो थोड़ा स्पेस कम है। प्रेम विवाह प्यार के चक्कर में हम हैं बेकार, सही बात है। अगर जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं ना तो प्रेम करना, विवाह करना, प्यार करना सब गलत है, बेकार का चीज है, फालतू का चीज है। कामयाब बनिए सबसे पहले, शादी ब्याह कीजिएगा, सबसे पहले कामयाबी बहुत जरूरी है। रात भर जगिए, पढ़िए खूब एकदम जोश जुनून के साथ, इतना शानदार पढ़ाई कीजिए कि रात भी छोटी पड़ जाए। ठीक है, इसीलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। प्यार विवाह है सब कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। इसलिए आप पढ़िए। आपके पिताजी, आप अपने पिताजी के बारे में कभी सोचे हैं, कभी उनको देखा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर जानते हैं कौन है? आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है। कभी जाके देखिएगा, उनके हाथ को देखिएगा, हाथ को। किसी के पिताजी जॉब ही करते हैं तो किसके लिए करते हैं आप बताइए ना। इतना ठंडा का मौसम है, सर्दी का मौसम है, जाड़ बहुत भयानक तरीके से पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ऑफिस जाते हैं किसके लिए? आपके लिए, आपके भविष्य के, आपके भविष्य के लिए जाते हैं, आपकी भविष्य के उज्जवल की कामना करते हैं कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे निकले। एक पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा ही
पिता ही एक ऐसा पर्सन होता है जो चाहता है कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े। कोई अगर एसडीएम है ना तो उसके अगर एसडीएम साहब सोचेंगे कि मेरा बच्चा जो है डीएम जरूर बने, एक कामना रहती है। इसीलिए आप अपने सपनों को साकार कीजिए। बात क्लियर? चलिए पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। बात बात में बीच बीच में ये सब बातें होती रहती। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, प्रेम विवाह प्यार के चक्कर में हम हैं बेकार। पी से प्रेम हो जाएगा, बी से विवाह हो जाएगा, पी से प्यार हो जाएगा, एस से हम हो जाएगा, एस से हाँ हो जाएगा, बी से बेकार हो जाएगा। फिर यही काम हो जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा। फिर इधर से ही हो जाएगा, कोसेक थीटा निकल जाएगा। आप बताइए, इधर से फिर हो जाएगा कॉस थीटा निकल जाएगा। इधर से फिर जाइए, आपको सेक थीटा निकल जाएगा। बताइए, यहाँ से आपको tan थीटा निकल जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा निकल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पढ़ाई को सीरियस मत पढ़िए, पढ़ाई को एकदम रोमांटिक मूड में पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। पढ़िए ना, खूब समझिए कि हाँ इतना क्लियर कर लेना है किसी हालत में। मुझे मुझे इस काम से केवल मृत्यु ही अलग कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जोश जुनून के साथ पढ़िए, एकदम मन लगा के। क्या नहीं समझ आएगा भाई? क्या नहीं, क्यों नहीं समझ आएगा? समझ आएगा, एकदम आएगा। आने की अन्ना आने की संभावना ही नहीं है, एकदम समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। हेडिंग देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस नाम था उनका। उन्होंने समकोण त्रिभुज पर एक बहुत ही अच्छा प्रमेय को सत्यापित किया, बताया। देखिए, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज पे। मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है? सी है। यहाँ थीटा ले लेंगे तो पी हो जाएगा, आई बेस हो जाएगा, आई तो एच है। तो पाइथागोरस जी बताए कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की योग के बराबर होगा। कहने का मतलब था, ध्यान से सुनिए खूब अच्छे से, यानी कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो आपको लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा आपको। यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों का योग कर्ण स्क्वायर होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से देखिए, बहुत फायदा। अगर आपको याद नहीं है ना तो हम बताते हैं, बहुत सुंदर तरीका से याद हो जाएगा। देखिए, पूरा मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। हट पगली बेवफा है, एच से हट, पी से पगली, बी से बेवफा है, तू तू तू। देखिए, याद हो गया। ये जानते हैं याद कैसे हो गया? हमारा दिमाग है ना, 100% अगर सही है ना, 100% सही है तो उसमें से 10% एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर 100% अगर गलत है तो में से 90% गलत से एक्सेप्ट करेगा। हम कोई गलत बात अगर बोल के पढ़ाते हैं ना तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ये याद हो गया होगा आपको, हट पगली बेवफा है, तू तू तू। बहुत क्लियर बात है। ये जनरेशन जिस तरीके से ढल गया है ना, उस तरीके से इंसान को ढलना पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बात क्लियर? यहाँ से एक बात समझिए, यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ से एच स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, इधर ले आएंगे तो हम माइनस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? प्लस है, बराबर के इन साइड ले आएंगे माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा कथी? बी स्क्वायर बचेगा। बताइए, यहाँ से हम बी के मान निकालें तो एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो कथी हो जाएगा? हमको बी मिल जाएगा। एक फार्मूला यहाँ मिल गया आपको। और यहाँ से देखिए, हम चाहेंगे एच हटा के रूट चढ़ा देंगे, यानी ऐसे बन सकता है। एच स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी हमको एच निकालने के लिए
पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर करके और ऊपर से कथी चढ़ाना पड़ेगा, रूट। एच निकालने के लिए हो गया, ई बी निकालने के लिए। अब बात बताते हैं पी निकालने के लिए। एच स्क्वायर सेम रहने दीजिए, इसी से निकाल रहे हैं भाई, इसी से निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर सेम। अभी बताओ भाई, प्लस में बा है, आई तक हो जाए माइनस में, बराबर के इस साइड आई तो माइनस में हो जाए, है बच कथी जाए, पी स्क्वायर बच जाए। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो कथी चढ़ेगा, रूट। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कथी बच जाएगा, पी। यानी खूब अच्छा से आप समझ गए कि पी निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, एच निकालने के लिए या क्या, बी निकालने के लिए। आपको नहीं याद होगा, छोड़ दीजिए, मत याद कीजिए, हम है ना याद करा देते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बताए हैं, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं फिर से, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसमें तीन गो चीज है, एच है, पी है, बी है। इसके अलावा कुछ चीज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। एच पी बी, एच सबसे बड़ा होता है, हम जानते हैं। एच इसमें क्या है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एच कण है, सबसे बड़ा होता है। हम क्या करते हैं कि अगर एच निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे। एच निकालेंगे तो कौ गो चीज बच गया, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। एच निकाल रहे हैं तो दो गो बचा, कौन कौन बचा भाई, पी बचा और बी बचा। तो पी स्क्वायर करके अब बी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के ऊपर से कथी चढ़ा देंगे, रूट, बन गया एच। अगर हमको पी चाहिए, पी निकालना है, तो बताइए मेरे भाई, तीन गो चीज है ले हैं। अब पी पी को निकालना ही है, तो पी तो हम ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो बचा कहोगे, दो गो, एच बचा और बी बचा। और हम इहो बात जानते हैं कि एच बड़ा होता है, तो एच में से बड़ा में से ना छोटे को घटाया जाता है। तो क्या, एच स्क्वायर में से हम किसको घटाएंगे, बी स्क्वायर को, क्योंकि दुइये को बच रहा है, वही दुइये को ना लिखेंगे। बात क्लियर, समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से। अब यहाँ बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बी निकालना, बचा कहोगे दो गो, पी बचा और एच बचा, यही ना बचा। तो हम जानते हैं कि एच बड़ा होता है, अब बी क्या होता है, छोटा होता है। तो हमको बी निकालना है, तो एच और पी बचा, तो एच बड़ा होता है, पी छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा लेंगे। देख लीजिए, आपके सामने तीनों चीज आ गया। इस चैनल पे आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, गारंटी है, ठीक है। इतना सब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए खूब अच्छा से। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और इसमें आपको बेस निकालना है, इसमें बहुत सारा चीज निकालना है। मान लीजिए इसे क्वेश्चन आ गया, साइन थीटा निकालना है, आगुने यहाँ पे फिर आपको कॉस थीटा निकालना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, अब +1 निकालना है। यहाँ पे 3 नंबर में पूछ देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा +5 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 साइन थीटा बटा यहाँ पे 2 कॉस थीटा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। केवल कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए, ये नहीं कि किताब में इतना दिया है यही आएगा, गलत बात है मेरे भाई, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। और जो टीचर अगर कह रहा है ना कि मतलब इसी में से आएगा, नहीं भाई, वैसा नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप यूं करके बना दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने समुंदर में तैर लगा ली, तो क्या, छोट मोट पोखरा में ना लगा ले, वो आराम से लग जाए। तो समुंदर में तैराकी कीजिए, छोटा पोखरा, छोटा तालाब, कोई चीज है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, थोड़ा हम इसको शॉर्टकट सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में जब क्वेश्चन बनाएंगे तब उस समय थोड़ा जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, यही क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये बहुत अच्छा से जानते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा आराम से।
अब बताइए हॉइलम हो गया, का दिया है, कण दिया है, तो कण कितना दिया है भाई 5। ठीक है, दो तो चीज हमको मिल गया। बताइए आधारवा दिया है, आधारवा नहीं दिया है, तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अब ई नहीं दिया है, तो आधार निकालने के लिए हम अभी फॉर्मूला आपको बताए हैं, बी निकालना है तो क गो बचेगा, दो गो, एच और पी। तो हम क्या करेंगे, एच बड़ा होता है, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी बताइए एच कितना है 5, 5 के स्क्वायर कर देंगे। एच 5 है तो 5 के स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। माइनस पी कितना है, पी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 स्क्वायर करेंगे। आप खूब अच्छा से देखिएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का 4 गुने 4 लिख सकते हैं, जोड़ा में से एगो निकाल देंगे, ये हो जाएगा कितना 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इस बात को समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से। अब एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा एक क्वेश्चन मिटाते हैं। ठीक है, और चाहे ऊपर देख लीजिए, ऊपर स्पेस है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, इसको हम गलत साइड में लिख दिए, यहाँ पे देखिए 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, साइन थीटा बोला है, उसके बाद गुना में कॉस थीटा बोला है। ये बात ध्यान में सुनिए खूब अच्छा से। साइन थीटा को हम लोग पी बटे एच लिखते हैं फॉर्मूला, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। अब कॉस थीटा को हम लोग बी बटे एच लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताइए पी कितना है मेरे पास, तो पी तो मेरे पास 3 है, इससे भी चलिएगा तो 3 है ना होगा, तो ये हो जाएगा 3। एच कितना है, एच तो 5 है, फिर गुना बी। बताइए बी कितना है आपका, बी अब ये निकला है 4, यही ना बी निकाले हैं 4, तो ये हो जाएगा कितना 4। एच कितना है 5, तो अब देखिएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, अब 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं कटने वाला इसीलिए नहीं कटा है। कोई दिक्कत है बोलिए। अब आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पावर होता है, पावर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब +1 है यहाँ पे, देखिए 2 आगुन है, साइन का फॉर्मूला हम लोग पी बटे एच जानते हैं, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब प्लस में कितना है 1, कोई दिक्कत है, प्लस में 2 रहेगा, प्लस में 3 रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखिएगा 2, पी बताइए कितना है, पी यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिएगा। एच कितना है भाई, अब एच 5 है, 5 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे, 3 रहेगा तो 3 बैठाएंगे, 5 रहेगा 5 बैठाएंगे, क्या दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है। प्लस में 1, यहाँ पे देखिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, अब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो अब देखिएगा 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और नीचे कितना है 25, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1, और 9 में 2 से गुना किया 18, और नीचे कितना है 25, अब प्लस में 1। आप लोग यहाँ एक लेके एलसीएम मत निकालिए प्लीज, वैसा काम मत कीजिए, थोड़ा फास्ट काम कीजिएगा। फास्ट काम करना क्या है, देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पे लिख देते हैं 25 में 1 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 25, 25 में 1 से गुना कीजिएगा 25, 18 में 25 जोड़ दीजिए। तो 18 में 25 जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यहीं पे जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3, हासिल कितना आया 1, और फिर 2 1 3 1 हासिल लिया कितना आया 4, और नीचे कितना 25, यही आपका आ जाएगा आंसर। 8 5 13 के 3 हासिल है 1, 2 1 3 कितना है 4, और नीचे 25 के 25। फिर से समझाते हैं, 25 में 1 से गुना किए 25, 18 में 25 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ेंगे, घटाव का चिन्ह रहता तो घटाते, और नीचे जितना रहेगा तो उतना ही। बोलिए यही आपका आंसर हो गया। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 2 है यहाँ पे, इसके बीच में कथी है गुना का संबंध है, साइन थीटा का मान रखेंगे, फिर प्लस करेंगे 5, फिर गुना रहेगा, फिर कॉस थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा का बी बटा एच होता है, बी कितना है आपका 4 हिले है, एच 5 हिले है, आराम से 5 में गुना कर देंगे। उसके बाद एलसीएम निकलने होगा तो निकलाएंगे ना तो गुना कर देंगे। बहुत सारा कंडीशन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आप ऑलरेडी इसको बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा।